बहन जब अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है ना, तो अपने भाई से कुछ नहीं चाहती। क्यों? अपने भाई से क्या चाहती है? बहन जब भाई की कलाई में राखी बांधती है ना, ये बहन बेटी है, हमारी बात समझेगी। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है ना, तो बहन इस उद्देश्य से नहीं मांगती कि भैया मुझे कुछ देगा। बहन भगवान से प्रार्थना करती है राखी बांधते समय कि प्रभु मेरे भाई के हाथ इतने लंबे करना, जिस दिन इस बहन पर मुसीबत आवे तो भाई के हाथ वहां तक अवश्य पहुंचे। इस मेरे भाई के हाथ इतने लंबे करना। और एक बात बताओ, बहन अगर मुसीबत में हो तो केवल भैया ही उसका काम आता है। क्यों? एक बात बतावे, कभी कभी क्या होता है ना, भाभी जो होती है ना अपनी नंद को पसंद नहीं करती है। क्यों? और जब भाभी भला बुरा अपनी नंद से कह देती है ना, लेने के लिए आती है बस भैया को लूटने के लिए, तो बेचारी बहन को बहुत बुरा लगता है। और बहन जब आंसू बहाती है ना, और बहन जब भाई के सामने खड़ी होती है, भैया आज के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, तो भैया कहता है कि बहन जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तब तक तुम इस दरवाजे को कभी मत छोड़ना। एक बात याद रखना, पिता के जाने के बाद तो भाई ही बहन का पिता हुआ करता है। और एक बात बताओ, पिता के जाने के बाद तो एक बहन का भाई ही पिता हुआ करता है। और याद रखना प्यारे, जिस दिन भाई चला जाता है संसार से, उस दिन बहन का मायका भी छूट जाता है सदा सदा के लिए। जब तक भैया होता है तब तक बहन का मायका होता है, और जब भैया भी नहीं होता है तो मायका भी सदा के लिए छूट जाता है। जरा विचार करना, इनके अगर बेटे का विवाह हो और इनके यहाँ सारे रिश्तेदार आ जावे और इनका भैया ना आवे तो इनको कुछ अच्छा नहीं लगता। बहन के लिए तो भाई हीरा हुआ करता है, लेकिन जब बहन का भैया आ जावे तो बहन भूल ही नहीं समाती है, मेरा भैया आ गया, मेरा भैया आ गया। अरे बहन भाई का तो रिश्ता ही अनमोल हुआ करता है प्यारे, बहन भाई का तो रिश्ता ही अनमोल होता है। इसलिए मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो बहन भाई के रिश्ते में दरार डालते हैं। अरे बहन भाई का रिश्ता तो अनमोल हुआ करता है। और आज एक बहन के आगे जब भाई रोता है कि मेरी बहन, क्यों? बोले जब बहन भैया जब बूढ़े हो जाते हैं ना वृद्धावस्था में, तब एक दूसरे को देखते हैं, जब बुढ़ापे में मिलते हैं तो उन्हें याद आता है कि मेरा मायका मेरे सामने खड़ा है। भैया का मतलब क्या है? मेरा मायका। भैया का मतलब होता है मेरा मायका। और आज जानकी से जैसे पृथ्वी ने कहा अशोक तुम्हारा भाई है, तो यहाँ पर मैया जानकी ने क्या कहा? सुनाए विनय मामा पिता पे अशोका, सत्य नाम कर हरो मन शोका। और नूतन किसी लय अनल समाना, दे अगनि जना करहि निदान। मैया जानकी ने कहा कि भैया तेरे जो सूखे पत्ते हैं ना वो अग्नि के समान है, अगर एक पत्ता भी गिर जावे तो तू सहे भी रही अब नहीं सही जाए। अशोक ने कहा कि मेरी बहन तुम अपने भाई से अग्नि मांग रही हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और बहन तुम्हें पता है भारतीय सनातन धर्म में नारी को अग्नि केवल दो लोग देते हैं, एक तो उसका पति और दूसरा उसका बेटा। भारतीय नारी को अग्नि केवल दो लोग देते, एक तो उसका पति, दूसरा उसका बेटा। लेकिन अशोक वृक्ष ने कहा कि बहन चिंता मत करो, तुम्हारा पति यहाँ है नहीं, लेकिन चिंता मत करना, तुम्हारा बेटा हमारा भांजा हनुमान हमारी पीठ पर बैठा है, यही तुम्हें अग्नि देगा, यही तुम्हें अग्नि देने का काम करेगा। और ईमानदारी से बताओ माता जानकी को अग्नि किसने दिया? अरे प्यारे, बहन की कोई सुने न सुने, लेकिन बहन की भैया अवश्य सुनता है।
और ईमानदारी से बताओ माता जानकी को अग्नि किसने दिया? कपि करे हृदय विचार, तीन मोत्र का डार, तब जन अशोक अंगार। अंगार माने क्या होता? अंगार कहते अग्नि के छोटे रूप को, अग्नि के छोटे रूप को कहते हैं अंगार। और आज माता जानकी को जब बुद्धि दिया तो माता जानकी ने अग्नि के रूप में देखा। कपि कर हृदय विचार, तीन मोत्र का डार, तब जन अशोक अंगार। और माता जानकी ने पहले तो देखा तो तब देखे मोत्र का मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। और इसके बाद माता जानकी को लगा जानी न जाए निशाचर माया, इसलिए माता जानकी दुखित हो गई। हनुमान जी ने कहा माता जानकी का दुख कैसे मिटे? तो रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। ध्यान देना प्यारे, अगर भगवान की कथा सुनने के बाद तुम्हारे जीवन की व्यथा समाप्त ना हो तो समझ लेना या तो कथा कही नहीं गई या फिर तुमने कथा को सुना नहीं। कथा सुनने के बाद हमारे जीवन की व्यथा समाप्त ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी ने क्या किया? रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनते सीता करे दुख भागा। और जब हनुमान जी ने भगवान की कथा सुनाई तो क्या हुआ? जानकी का मन लग गया और जानकी का सदा सदा के लिए दुख चला गया।